गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिन बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। एक थ्योरम है जो आपके पेपर में हमेशा आता है और आएगा भी, क्योंकि ट्रायंगल में दो ही थ्योरम है। एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक वो आएगा इस साल, और एक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा, क्लास 7 से ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा, लेकिन उसे प्रूफ नहीं किया होगा। आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, सबसे पहले तो आगे हमें ये पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, और एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो सबसे पहले हम आगे आपको एक नॉर्मल सा फिगर बना के दिखा देते हैं। ये अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है तो उसका स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। तो उसका स्टेटमेंट ये है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। यही हमें क्या करना है, उसमें प्रूफ करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसे प्रूफ करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपने जो हम लोगों का बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। लेकिन इसके पहले भी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको इस क्वेश्चंस को करने में मदद मिलेगी। एक थ्योरम है आपके बुक में, वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो ये 90 डिग्री जहाँ बनता है, वहाँ से अगर एक लाइन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये बी डी इस तरीके से है कि जो ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये भी 90 और ये भी क्या 90 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, देखिए। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, इसका मतलब मैंने कहा क्या, फिर से सुनिए ध्यान से। इस ऊपर वाले ट्रायंगल की और इस बड़े वाले ट्रायंगल की, इसे ले लेते हैं हम, इसे ले लेते हैं। तो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ए डी बी, एंड बड़ा वाला ट्रायंगल क्या, ए बी सी। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए देखिए क्या है, कॉमन है। कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन है ना। अब छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल 1 और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90, और ये क्या कॉमन। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। समझ में आया आपको। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो उस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। इसी तरीके से वी कैन आल्सो प्रूव दैट दिस ट्रायंगल बी डी सी इज आल्सो सिमिलर टू द लार्जर ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरीके से हम यहाँ पे सिमिलरली ये दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी सी ये जो है वो सिमिलर ट्रायंगल किसका है, ए बी सी के। मतलब ये दोनों ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा देख के कि अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल की सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ये ए बी डी, ए डी बी यहाँ से उठा लेंगे, ए डी बी
और बी डी सी, ए डी बी जो सिमिलर होगा ट्रेंगल बी डी सी के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को नहीं, अभी तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कहाँ किए हैं, उसे अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन उस पाइथागोरस थ्योरम में इसका यूज है, इन सभी चीज़ों का उस पाइथागोरस थ्योरम में यूज है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये आपको बताया। अब देखिए हम लोग स्टार्ट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसका पिक लेके आपको सेंड कर दूंगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 145 पे, एक थ्योरम है ऊपर लिखा हुआ, आप उसे देखिएगा। आप सभी लोग बहुत ध्यान से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। गिवन से पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो मैं फिगर क्या करता हूँ, यहीं बना देता हूँ। कहाँ बनाऊँ, यहीं बना देता हूँ फिगर, आगे फिगर ही बना देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए गिवन मैं ऐसा करता हूँ ना, यहीं सामने लिख देता हूँ इसके, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ बी कितना है 90। अब टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। अब आप कर दीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, ये बी डी ड्रॉ, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, जो ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आप यहाँ पे डी लिखिए, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, इस तरीके से। अभी आप बनाए थे ना, तो वही तो मैं लिखा हूँ, देखिए आप लिखे हैं, देखिए आप, मैं अब उसी तरीके से लिखा हूँ। आपको प्रूफ करना है कि ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस होगा। अब देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे टू प्रूफ। सबसे पहले आप लेंगे इन ट्रायंगल, जो भी मैं पीछे लिखा था ना, वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, ए डी बी एंड बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 ईच 90। फिर लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। अब जब ए डी बी जो है वो ए बी सी के सिमिलर हो गया, तो बेटा यहाँ पे अब हम लोग को पता है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे मैं छोटे वाले ट्रायंगल का ए बी लेता हूँ, ए बी। अब इसके बाद मैं बड़े वाले ट्रायंगल का लेता हूं ए सी। अब इसके बाद देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी ले लिए। अब इसके बाद मैं छोटे वाले ट्रायंगल का लूंगा ए डी, हमें बी डी से मतलब नहीं है, ए डी लूंगा, ए डी। अब फिर से मैं बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी ही लूंगा। अब देखिए, अब ये जो ए बी साइड है वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान देना है। देखिए यहां मैं जब लिखा, यहाँ पे स्टार्टिंग बहुत ध्यान से सुनिए, यहां जब मैं रेशियो बनाने लगा तो मैं यहाँ पे जब लिखा तो मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल से ए बी उठाया और बड़े वाले ट्रायंगल से ए सी उठाया, लिख दिया यहाँ पे। अब जब मैं दूसरी बार ले रहा हूं तो छोटे वाले ट्रायंगल से मैं ए डी उठा रहा हूं और बड़े वाले ट्रायंगल से मैं ए बी उठा रहा हूं, तो यहां फिर से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो इस तरीके से जब करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये ए सी इंटू क्या हो जाएगा, ए डी। अब इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे नाउ सिमिलरली, इसी तरीके से ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के क्या हो जाएगा, वो
सिमिलर हो जाएगा। मैंने आपको पीछे प्रूफ करके दिखाया था। किससे बेटा? लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी से। ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब जब सिमिलर हो जाएंगे तो फिर मैं वही चीज़ लिखूंगा। देखिए मैं आप छोटे वाले ट्रायंगल से क्या उठाऊंगा? BC। अब फिर बड़े वाले ट्रायंगल से क्या उठाऊंगा? AC। अब फिर छोटे वाले ट्रायंगल से क्या उठाऊंगा? CD। अब बड़े वाले ट्रायंगल से क्या उठाऊंगा? BC। अब यहां से देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा। अब ये आपका यहां से BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, ये इक्वेशन 2। अब आप लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, यहाँ पे AC इंटू AD, यहाँ पे AC इंटू CD, AC इंटू CD। अब यहाँ पे AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC, यहाँ जब बाहर निकालेंगे तो AD प्लस CD बचेगा। तो AD और CD मिलके क्या बन जाएगा? AC मिल जाएगा। AC मतलब ये AC स्क्वायर, मतलब आपका ये आंसर आ गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको प्रूफ करना था। आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को बताइएगा कि मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करूँगा? सेंड करूँगा। तब आप मेरे को बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बेटा बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप करिए, देखिए, समझिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से क्लियर कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से इसे बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये प्रूफ करना था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अनदर 2 साइड्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और इसके बारे में मैंने भी आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि कैसे उसे करना है। अब फिर उसके बाद मैं ये ट्रायंगल ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने बाई डबल A सिमिलरिटी से यूज करके मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया। सिमिलर करने के बाद हमें पता है कि इन अ सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। BPT में मैंने यही तो देखा था, वहां से मैंने देखा भी है इस तरीके की चीजें। अब इस तरीके से हमारा ये, फिर उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने किया है उनके साइड्स की रेशियो को आपस में इक्वल किया है। तो मैं जब इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया, तो मैं इस AB को सबसे पहले लिया, क्या मान के? छोटे वाले ट्रायंगल को मान के। छोटे वाले ट्रायंगल का मैंने AB लिया और बड़े वाले ट्रायंगल का AC लिया। देखिए यहाँ लिखा हूं मैं AB बाई AC। उसके बाद मैंने छोटे वाले ट्रायंगल का AD लिया, छोटे वाले ट्रायंगल का AD लिया, और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लिया? AB लिया। तो आप कभी घबराइएगा मत ये सोच के कि सर ने दो बार AB ले लिया। 2 बार AB लिया है बेटा, लेकिन एक बार AB छोटे वाले ट्रायंगल का है, एक बार AB बड़े वाले ट्रायंगल का है। यही चीज आपको सेम टू सेम नीचे वाले ट्रायंगल के साथ करना है। BC बाई क्या? AC, और फिर से CD बाई BC, मतलब BC ही रहेगा। आपको इस BD का यूज कहीं भी नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से देखिए दोनों, फिर ये एक इक्वेशन ये बन गया। फिर दोनों इक्वेशन में से देखिए AC दोनों जगह था, तो AC कॉमन ले लिए, AD प्लस CD मीन्स AC का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फिर मैंने इसको इधर लिख दिया और इस वाले को यहाँ लिख दिया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको करना है। मैं आपको पिक लेके इसका सेंड करता हूँ, आप देखिए, समझिए। जहां भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो आप क्लियर कीजिए। इसके एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर साल इसका एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 13, सारे एग्जाम्पल्स 13 का ही मैं क्यों बात जिक्र करूं, क्यों बोलूं, उसके लिए आपको इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिल जाएंगे, आए हुए हैं। आप करिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 करिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, आप उसे देखिए, एग्जाम्पल्स लगाइए। कल से मैं आपको इसके बुक के क्वेश्चंस जो हैं उसका सॉल्यूशन सेंड करना स्टार्ट करूंगा।
तब तक के लिए आज आपको अगर नहीं समझ में आया होगा मुझे बताइएगा, मैं आपको लाइव क्लास लेके वहाँ पे फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।